नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। हम शुरुआत कर रहे हैं 22 जिले 22 खबर की। कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी की सदस्यता रद्द हो गई है। हिमाचल के नालागढ़ कोर्ट ने प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई है। विधायक को कोर्ट ने 24 जनवरी को सजा सुनाई थी। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी। नालागढ़ कोर्ट के फैसले जिसमें कि कालका से विधायक प्रदीप चौधरी को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद विधानसभा की ओर से आज जो एक पत्रकार वार्ता की गई, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से इस बाबत जो है तमाम जानकारी देते हुए बताया गया है कि उस सीट को जो है वो वेकेंट यानी कि डिस्क्वालीफाई जो है प्रदीप चौधरी को कर दिया गया है। सर, क्या कुछ कदम जो है विधानसभा की ओर से उठाया गया है, क्योंकि 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हुए क्या कुछ विधानसभा की ओर से कदम उठाए गए? देखिए, हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ कोर्ट के अंदर नालागढ़ कोर्ट के अंदर 10 साल पुराना एक केस चल रहा था। उस केस की जजमेंट 14 जनवरी 2021 को आई है और उसके मुताबिक प्रदीप चौधरी जी जो माननीय सदस्य थे हरियाणा विधानसभा के, उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है। एज पर रूल्स किसी भी विधायक को या मेंबर पार्लियामेंट को अगर 3 साल की कन्विक्शन हो जाती है, वो रूल्स के मुताबिक ऑटोमेटिकली उसकी जो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। आज उसकी डिस्क्वालिफिकेशन को हमने अपना नोटिफाई किया है और जो कालका सीट है उसको खाली घोषित किया है। अब जो इसकी जानकारी है हम इलेक्शन कमीशन को दे रहे हैं। उसके पश्चात इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा, जो चाहेगा वो निर्णय लेगा। 14 तारीख से ही डिस्क्वालीफाई जो है वो ऑटोमेटिकली। हाँ, देखिए, निर्णय जो है 14 जनवरी का है, तो इसलिए 14 जनवरी से ही वो डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। जिस तरह से आगे क्या वो कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसके बाद अगर फैसला उनके हक में आता है सर, तब क्या लीगैलिटीज? देखिए, ही हैव गॉट एवरी राइट टू गो इन हायर कोर्ट और वहाँ जा कर के अगर कन्विक्शन जो है वो हट जाती है या 2 साल से कम हो जाती है, तो फिर जो कोर्ट की हिदायत होगी उसके मुताबिक हम निर्णय लेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता साहब, जिनका ये कहना है, जिन्होंने जानकारी दी गई है कि कालका से विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ जिस तरह से नालागढ़ कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है, उसके बाद से यानी कि 14 तारीख से ही उनकी सदस्यता जो है वो इस विधानसभा से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। वो सीट जो है अब रिक्त है, जिसके बाबत अब चुनाव आयोग को लिखा जाएगा। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। नवादा गांव पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि धरने पर बैठे लोग किसान नहीं विरोधी हैं, जिन्हें मोदी और उनकी सरकार से नफरत है। उन्होंने कहा कि किसान की आय दोगुनी करने के लिए कुछ परिवर्तन जरूरी थे, लेकिन विरोधियों को ये रास नहीं आ रहा है, इसलिए विपक्ष लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने नवादा गांव के लिए करीब 2.5 करोड़ के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। किसान मोदी सरकार के लिए भगवान के समान है और किसानों को बहुत जल्दी पता चल गया है किसानों को कौन किसान है। ये किसान नहीं है, ये मोदी विरोधी लोग हैं, जिनको मोदी जी पसंद नहीं है, जो मोदी जी की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी को बनाने वाले इस देश के 130 करोड़ लोग हैं। मोदी जी को बनाने वाले भी वही हैं और हटाने वाले भी वही होंगे। इसलिए ये बीच में विरोधी दलों के कहने से तो ना वो बने हैं ना वो हटेंगे। उनको बनाने वाले लोग 130 करोड़ लोग हैं इस देश में। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों का धरना फिर से शुरू हो गया है। लंगर व्यवस्था भी शुरू हो गई है। टोल प्लाजा पर किसानों को समर्थन देने के लिए इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला भी पहुंचे। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर अभय चौटाला ऐसे पहले राजनेता है जिन्हें किसानों ने मंच से बोलने का मौका दिया और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इससे पहले कई नेता किसानों का समर्थन करने के लिए आए, पर उन्हें बोलने तक का मौका नहीं मिला। जब अभय बोलने लगे तो उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मैं गाजीपुर राकेश टिकैत का समर्थन करने जा रहा हूं। ये आंदोलन किसी एक का नहीं है, ये सभी किसानों का आंदोलन है। सरकार जब तक इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, सब मिलकर किसानों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। 26 जनवरी की आड़ में जहां केंद्र की सरकार ने स्वयं सारी शरारतें करी,
सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातों की जानकारी पूरे देश के लोगों तक पहुंची। इंटरनेशनल लेवल पे जब इनका असली चेहरा सामने आया तो कैसे लोगों का ध्यान बांटा जाए, इसके लिए नाम तो दिया कि आम लोग हैं जो विरोध करने के लिए आ रहे हैं, जो गांव के लोग हैं, ताकि गांव के लोग जाकर के सब धरने खाली करा रहे हैं। गांव के लोग नहीं थे, ये सारे के सारे सरकारी कर्मचारी थे, ये भाजपा के पेड़ वर्कर थे। ये केवल माहौल खराब करके हमारे बीच में मतभेद पैदा करना चाहते थे। पिछले 2 महीने से टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है। किसान आंदोलन के चलते स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो गया है। टीकरी बॉर्डर से हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए। किसान आंदोलन में जहां किसानों की सहायता के लिए और उन्हें तमाम सामग्री पहुंचाने के लिए जहां स्थानीय लोग भी उनकी मदद कर रहे थे, तो अब वही स्थानीय लोग इस बात का विरोध करने लगे हैं कि अब किसानों को अपने आंदोलन से हटना चाहिए, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस वक्त टीकरी बॉर्डर की बात की जाए तो पूरी तरह से जो ये रोड है ये बहादुरगढ़ और दिल्ली को जोड़ता है, यानी कि हरियाणा और दिल्ली का ये बॉर्डर है। पूरी तरह से आवाजाही यहाँ रहा करती थी जब से आंदोलन से पहले, लेकिन आंदोलन के बाद जब से किसान पिछले 2 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं उसके बाद इस रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है, बड़े बड़े पिलर्स यहाँ रखे गए हैं, सीमेंटेड जो पिलर्स हैं उनको यहाँ मिट्टी से भर कर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ जो पुलिस के टेंट हैं उनको गाड़ा गया है। साथ ही जो सबसे बड़ा जो कारण है जो लोग अब लगातार विरोध कर रहे हैं उसका एक बड़ा कारण ये है, इसी तरह से लगभग आधा दर्जन पेट्रोल पंप इसी रोड पर हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन अब 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है तब से ये पेट्रोल पंप इसी तरह से बंद पड़े हुए हैं और ये एक बड़ा नुकसान है। और इसी को लेकर लगातार जो आसपास के लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ से किसानों को अब हटना चाहिए। इसके अलावा दूसरी तस्वीर यदि आपको दिखाई जाए तो जो सामने दुकानें हैं ये भी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं और सैकड़ों की तादाद में ये दुकानें हैं। यहाँ जो लोग हैं किराए पर रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया नज़दीक है क्योंकि बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है हरियाणा का, तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ से उद्योगों में काम करते हैं और यहाँ रहते हैं। लेकिन अब वो पूरी तरह से यहाँ बंद हो चुके हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से भी जो आवाजाही है होती रहती थी उस पर अब पूरी तरह से 26 जनवरी के बाद रोक लगा दी गई है। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये लोग अब पूरी तरह से अपने घर के अंदर ही कैद होकर रह गए हैं। इसके अलावा पिछले 2 महीने से दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, व्यवसाय बंद पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान लोगों को हो रहा है और इसी बात को लेकर लगातार अब स्थानीय लोग इस बात का विरोध करने लगे हैं, इस बात को उठाने लगे हैं कि यहाँ से अब किसान आंदोलन को हटना चाहिए, किसानों को रोड छोड़कर कहीं अलग जगह पर, खुली जगह पर, किसी मैदान में बैठकर अपना प्रदर्शन या आंदोलन आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब लोगों को यहाँ बड़ी दिक्कतें होने लगी हैं। जो लोग इन किसानों के लिए सहायता के लिए खड़े होते थे अब वो यही गुहार लगा रहे हैं कि आप यहाँ से आंदोलन हटाइए, आंदोलन बंद कर कर कहीं और आंदोलन कीजिए। टीकरी बॉर्डर से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। चरखी दादरी में सर्वजातीय फोगाट खाप ने किसान आंदोलन को खुला समर्थन दे दिया है। खाप का कहना है कि वो किसानों के हाथ मजबूत करेंगे। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर चरखी दादरी के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, सर्वजातीय फोगाट खाप के द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई और मीटिंग के बाद न केवल सर्वजातीय फोगाट खाप के बैनर तले बल्कि साथ ही साथ चरखी दादरी बार एसोसिएशन के नुमाइंदों के द्वारा भी तमाम धरनारत किसानों की सपोर्ट करने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय के मुताबिक तमाम न केवल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य बल्कि फोगाट खाप के बैनर तले अन्य किसान नेता वो भी विभिन्न बॉर्डर्स पर जाएंगे, किसानों का सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हर तरीके से तन मन धन से सपोर्ट किए जाने की बात कही गई है। किसान नेताओं की अगर माने या फिर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बात करें, उनका कहना है कि सरकार इस मामले को लेकर हट किए हुए है। जब तक तीनों
कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक उनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। प्रत्येक बॉर्डर पर जहां पर धरनारत किसान है वहां पर जाएंगे और हर तरह से सपोर्ट करेंगे। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। किसान नेता ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो लोगों के अंदर से मुकदमों का डर निकाल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने किसानों के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है जिस पर दर्ज मुकदमों की जानकारी दी जाएगी। किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे पर किसान मोर्चे की तरफ से लड़ा जाएगा, ये फैसला लिया गया है। इस आंदोलन में जो 26 तारीख को कई जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई जगह लोगों के ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, बंदे पकड़े गए हैं, लेकिन हमें पूरा पता नहीं चल रहा कि कहां कहां कौन कौन पकड़ा गया है। इसलिए हम बेनती करेंगे कि हम एक नंबर जारी कर रहे हैं, जिसका भी कोई भाई अंदर हो वो कृपया उसकी पूरी डिटेल हमारे नंबर पे फ़ोन करके बता दे कि कहां कहां मुकदमा दर्ज हुआ है और किस किस नाम से हुआ है, कौन कौन भाई जेल में है। और जिस भाई के जिसके लड़के लापता हैं और उनको ये शक है कि वो जेल में हो सकते हैं, वो किसी थाने में हो सकते हैं, वो भी हमें ये जानकारी दें। और जितने भी केस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उन सब का जो केस है वो हमारी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से लड़े जाएंगे और सब का जो खर्चा है वो किसान यूनियन उठाएगी। जहां भी वकील करना हो, जिस कोर्ट में करना हो, कृपया वो हमें बताएं, उनके मुकदमे सब हम लड़ेंगे। और जो नंबर है वो सभी भाई नोट करें और आगे सभी के पास वायरल करें। 93 15 84 85 86, 93 15 84 85 86, ये नंबर पे आप फ़ोन करके अपनी पूरी डिटेल लिखवा सकते हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर टोल प्लाजा पर किसानों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि सद्भावना दिवस के रूप में मनाई। 7 किसान एक दिन के लिए अनशन पर बैठे। किसानों का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चलते हुए किसान शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली की ठीकरी बॉर्डर से टोहाना के 2 किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की गिरफ्तारी के बाद किसान संगठनों में रोष बना हुआ है। किसानों ने टाउन पार्क के बाहर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की और सरकार पर जबरन किसानों को पकड़कर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इस दौरान किसानों ने कहा कि यदि सरकार ने उन्हें रिहा नहीं किया तो जल्दी पंचायत करके बड़ा फैसला लिया जाएगा। और जींद में किसान आंदोलन को समर्थन और मजबूती देने के लिए अब महिलाओं ने भी हुंकार भर दी है। जिले में महिलाओं ने गांव-गांव जाकर बैठकों का आयोजन शुरू कर दिया है। टोल प्लाजा पर चल रहे धरने के साथ किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए महिलाएं अब आगे आ रही हैं। झांझ खुर्द में महिलाओं की बैठक में भाग लेने वाली महिला ने बताया कि महिलाओं की भागीदारी से आंदोलन अब और भी मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि हम गांव में कई मीटिंग कर चुके हैं और हर बिरादरी के मोहल्ले में जाकर महिलाओं को जोड़ रहे हैं। हमारी भागीदारी से आंदोलन में जीत सुनिश्चित होगी। दिल्ली चलो, गांव में मीटिंगें करने का उद्देश्य ये है कि महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ाई जाए, क्योंकि जिस तरह का दमन चक्कर भाजपा की सरकार ने चलाया है और किसानों के ऊपर जिस तरीके से मुकदमे दर्ज किए हैं, ये एक तरह से इस आंदोलन को दबाने का कुचक्कर है जो सरकार ने चलाया हुआ है। इस कुचक्कर को पलटने के लिए गांव-गांव में महिलाओं की बैठकें की जा रही हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं आंदोलन में शामिल होंगी। 20 जनवरी है, महात्मा गांधी का शहीदी दिवस है और महात्मा गांधी की हत्या इन्हीं लोगों ने करी थी, आरएसएस के लोगों ने। नथुराम गोडसे का नाम हम भूले नहीं है। महात्मा गांधी के शहीदी दिवस के दिन हम लोग टोल प्लाजाओं के ऊपर बैठेंगे, वहाँ मौन धारण करेंगे और साथ साथ अनशन रखेंगे।
दिल्ली के लाल किले पर विशेष समुदाय के झंडे को फहराए जाने के विरोध में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। तिरंगा यात्रा नारनौल के बंसी सिंह पार्क से शुरू होकर महावीर चौक पर पहुंची। यात्रा की अगुवाई गौड़ ब्राह्मण सभा के प्रधान राकेश मेहता एडवोकेट के अलावा कई समुदाय के प्रधान कर रहे थे। इनके साथ हरियाणा के राज्य मंत्री और नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव सहित कई लोग मौजूद थे। किसान आंदोलन के मद्देनजर कैथल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। ये फ्लैग मार्च कैथल की सीमाओं से होता हुआ शहर के बीच से गुजरा। डीएसपी दिलीप सिंह ने बताया कि हमने किसान आंदोलन के चलते पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। शहर के सभी नाकों पर सुरक्षा के पूरे इंतजामात हैं और अतिरिक्त पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश भर में बंद हुए स्कूल अब खुलने लगे हैं। अब 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होंगी। भिवानी जिले में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था जिस कदर पटरी से उतरी थी, एक बार फिर वापस लौटने लगी है। जिस कदर व्यवस्था बिगड़ी थी, स्कूल्स बंद हुए थे, उसके बाद एक बार फिर से स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को शिक्षा विभाग के द्वारा खोला गया और उसके बाद अब 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि शेड्यूल वही रहेगा, सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक पूरे 3.5 घंटे तक विद्यालय लगेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए, ना केवल विद्यार्थी को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लाना होगा, बल्कि साथ ही साथ अपने पेरेंट्स की अनुमति भी साथ लानी होगी। इसके अलावा अगर बात करें, जिस तरह से स्कूल्स में ना केवल कोविड के नियमों को अपनाया जाएगा, एहतियातन तमाम कदम उठाए जाएंगे। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जिस तरह से अब ना केवल कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं, बल्कि जो शिक्षा व्यवस्था एक तरह से बिगड़ी थी, एक तरह से जिस तरह से स्कूल बंद हुए थे, ऑनलाइन कक्षाएं लगी थी, जिसके वांछित परिणाम सामने नहीं आए थे, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये प्रयास किए गए हैं, इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा दिए गए आदेशों के मुताबिक 6ठी से 8वीं तक के स्कूल भी अब 1 फरवरी से खुलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों को जल्द भारी जाम से भी निजात मिलने जा रहा है। दरअसल थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने 4 करोड़ की लागत से बनाए गए नए पुल का उद्घाटन किया। किसानों के विरोध को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया ताकि किसान कहीं उद्घाटन में खलल न डाल सके। आपको बताएं कि हरियाणा में भाजपा के कार्यक्रमों का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है और उसी को देखते हुए भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया था। कार्यक्रम शांतिपूर्ण निपटने से सबने राहत की सांस ली। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को सिर्फ एक प्रपोजल दी थी, मुख्यमंत्री ने इमीडिएट उसको एकदम सैंक्शन कर दिया। तो आज जनता को ये बहुत बड़ा मैं कहूँ सौभाग्य है, इसका बेनिफिट मिलेगा। ये रेलवे रोड जितना भी है, और इसके साथ साथ मैं कहूँगा जो पिपली से ट्रैफिक आ रहा है, जो ट्रैफिक हम टर्न भी करना चाहेंगे, सारा ट्रैफिक रेलवे रोड से होकर जा सकता है। बहुत बढ़िया मैं कहूँगा आज हमारे यहाँ के लोग बहुत खुश हैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जो डिमांड मुझे जनता देती है वो मैं मुख्यमंत्री के समक्ष लेके जाता हूँ। मुख्यमंत्री जी हमेशा बोले। गुरुग्राम पुलिस की दबंगई एक बार फिर से देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक शिवाजी नगर थाना में तैनात कांस्टेबल देवेंद्र पर सब्जी विक्रेता को पैसे के लेन देन के मामले में थप्पड़ जड़ने का आरोप लगा है। आरोपी कांस्टेबल पैसे के लेन देन को लेकर सब्जी मंडी पहुंचा था। आरोपी कांस्टेबल की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ितों की तरफ से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। रानिया शहर के वार्ड नंबर 2 में सुबह 6:30 बजे चाय बनाते समय अचानक 5 किलो के सिलेंडर में आग लग गई, जिसकी वजह से सिलेंडर फट गया। सिलेंडर का धमाका इतना तेज था कि घर की खिड़कियों के शीशे के साथ साथ घर में दरार आ गई। पड़ोसी के मकानों को भी नुकसान हुआ है। धमाका सुनकर आसपास के लोगों ने घायलों को रानिया के नागरिक अस्पताल में भिजवाया है, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सिरसा रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। सर सिलेंडर फटा है, जैसे कि हमें आवाज़ सुनाई दी, साथ में घर है अपना, और यहाँ पर मतलब बाहर गिरे हुए थे, जब ने उठाया इनको
और सिलेंडर जैसे फटा था तब बहुत ज़्यादा धमाका हुआ यहाँ पर। कितने लोग घायल हो गए इसमें? इसमें सर 5 लोग थे। कितनी चोटें आई हैं उनको? चोटें काफ़ी आई हैं सर, और जैसे कि जो इसका घर का मेंबर था बड़ा, उसके सबसे ज़्यादा चोटें आई हैं। और नूह जिले के जड़ौली गांव के पास अज्ञात महिला का शव मिला है। कैनाल में महिला के शव आने की सूचना पाकर मौके पर भारी संख्या में आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकालकर कब्जे में ले लिया। महिला की उम्र करीब 27 साल बताई जा रही है और कई दिनों से पानी में होने के कारण शरीर फूला हुआ था। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।